अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो उस ख़ास मौजू की तरफ है जिसे थर्ड आई कहा जाता है, इल्मुल कशफ कहा जाता है। इल्मुल कशफ या थर्ड आई या तीसरी आँख का खोलना, वो एक रूहानियत का, एक स्पिरिचुअलिटी का एक मखसूस तरीका है जिसमें मेडिटेशन किया जाता है। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना आखिर में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ातम नबी हैं, इसीलिए अब कोई भी पैगंबर या नबी नहीं आएगा। लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी अहादीस में, आप लोगों ने खुद ही मुतालिया किया होगा या उलमाए किराम से सुना होगा कि उसके बाद का जो दौर है उसमें लोगों को मुबशरात के ज़रिए आगे आने वाले या मुस्तक़बिल में आने वाले हालात के बारे में इत्तला की जाएगी। मुबशरात यानी ख्वाब, और ख्वाब में अलहामात में जो होते हैं तो उनमें उसका ज़िक्र आता है। एक मुबशरात यानी एक ऐसा फ़रिश्ता जो आदमी को कुछ आने वाले वाक़यात और हालात के बारे में आगाह करता है। उस फ़रिश्तों का इस्तखराज उलमाए किराम ने हरूफ तहजी से किया है और उसे इल्मुल जफ़र कहा जाता है, यानी इल्मुल हुरूफ के मोकलात को से वो इस्तिफ़ादा करते हैं। और दूसरा इल्मुल नजूम, ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, उसके ज़रिए आप लोगों को एक उससे भी आगाही हासिल होती है। लेकिन जब इल्मुल हरूफ और इल्मुल नजूम दोनों उलूम को मिलाया जाता है तो उसे कहा जाता है जफ़र अहमर। जफ़र अहमर सरीउल तासीर है, जिसमें चिल्ला करने की भी ज़रूरतें पेश नहीं आती। लेकिन अगर कोई जफ़र अहमर के अस्मा से के ज़रिए जो अस्मा इस्तखराज हों उस पर रियाज़त करता है तो भी उसको जल्द ही कामयाबी हासिल होती है और सरीउल तासीर और मुजरबात में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्योंकि अक्सर हमारे दोस्तों को इल्मुल जफ़र की मालूमात होती है लेकिन इल्मुल नजूम की नहीं होती, इसी तरह कुछ हमारे दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को इल्मुल नजूम की मालूमात होती है तो इल्मुल जफ़र की मालूमात नहीं होती।
तो इस वजह से उनके लिए ये चीज़ें मसला होती हैं कि कैसे हल करें। अगर इल्म नजूम उनको आता है तो फिर उनको इस्तखराज अस्मा या आयात वगैरह में मुश्किलात आती हैं। अगर किसी को इल्मुल जफ़र आता है तो इस्तखराज अस्मा तो उनको हासिल हो जाता है, लेकिन उसका वक्त का तयन करना उनको पता नहीं होता। तो क्योंकि ये इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका मुजरबात में है, लेकिन उस तरीके को देखा जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने आज जो ये वीडियो बनाई है, इसमें बुर्ज हमल से मैंने बात की है कि इसमें जो मुस्तकबिल की खबरें देने वाले हैं, उनमें दूसरा खाना है, पाँचवा खाना है, आठवां खाना है और 11वां खाना है, यानी 2, 5, 8 और 11। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो पाँचवा खाना इल्मुल नजूम के रूह से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। अगर आप किताबों को खोल के देखेंगे तो वहाँ पे हर खाने के काम लिखे होंगे कि पहला खाना ज़ात से मंसूब है, दूसरा खाना जो है मिल्कियत से मंसूब है। तो इसी तरह जो पाँचवा खाना है वहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा ख़त या खतूत, पैगाम या खबर, ये इस तरह से लिखा होगा। अब जब ये चीज़ लिखी हुई वहाँ पे आपको मिलेगी तो ये चीज़ आपको दूसरे खाने में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको 8वें खाने में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको 11वें खाने में नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ से हमें कंफर्म हो जाता है कि पाँचवा खाना जो है बुर्ज असद होगा, बुर्ज हमल का पाँचवा खाना असद होगा। तो पाँचवा खाना जो है उसका मौकिल बनाया जाएगा। पाँचवें खाने के जो बुर्ज असद के जो हुरूफ हैं वो मीम और टा है। तो मीम आपको मुश्तरका तौर पे सभी में मिलेगा। तो फिर हम जो बुर्ज असद का हामिल आदमी होगा वो अगर मीम को पढ़ेगा बा मौकिल तो अजबिया मीमाइल बेहक मीम या मालकल मुल्क इस तरह से पढ़ेगा। या कोई और इसमें इलाही अल्लाह तबारक व ताला का इसम जो मीम से शुरू हो, बेहक के बाद उसको अगर लिखेगा और कम अज़ कम 212 मरतबा अगर पढ़ता है, या जो है उस इसमें इलाही के एदाद के मुताबिक जो आप लोगों ने जिससे बेहक के बाद लिखा है उसको पढ़ते हैं, तो फिर आपकी जो है थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी और आपको मुबशरात यानी ख्वाब के ज़रिए आपको सवालों का जवाबात मिल जाएगा। ये तरीका जफ़र अहमर का है। और अगर आपका मिसाल के तौर पे जो शम्स से वो सीधा चलता है तो फिर इसमें ये होता है कि शम्स के जो सयारा शम्स है वो सीधा चलता है, लेकिन जब ये कमज़ोर हो तो उस वक्त इसको शुरू नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये हबूत में जाता है या कमज़ोर होता है, जैसे बुर्ज मीज़ान में जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो उस वक्त इसको शुरुआत नहीं करें। हाँ, अगर शम्स बुर्ज असद में दाखिल हो जाए तो उसको शरफ़ हासिल होता है,
उस वक्त करें या किसी और दोस्त बुर्ज में दाखिल हो जाए तो भी करें तो भी फ़ायदा होता है। या बुर्ज असद में अगर वो खुद बैठा हुआ है तो उसकी पावर जो है वो पावर आपके लिए जो है काम करेगी। इसी तरह दीगर दोस्त, दीगर आमलीन, दीगर जो भाई हैं, दीगर जो भी हैं मेरे व्यूअर्स, वो अगर देखना चाहते हैं तो अपने नाम के एदाद लें और अपने बुर्ज को सिलेक्ट करें। अपने पहले हरफ को देखें, अपने नाम का पहला हरफ देखें कि वो आपका किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है। अगर वो आपका बुर्ज सौर है, फ़र्ज़ करो आपका नाम बा से है और आपका दूसरा या नाम वाव से है, तो ये बुर्ज सौर हो गया। तो सौर का जो 5वां खाना होगा वो बुर्ज संबला है। संबला जैसे कन्या राशि या बिरहू कहा जाता है। तो अब इसका जो मौकिल बनेगा तो वो 5वें खाने से पा और गेन है। तो गेन का जो मौकिल होगा वो बुर्ज सौर वालों को खबर देगा, बुर्ज सौर वालों की थर्ड आई को एक्टिवेट करेगा। ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप रूहानी उलूम में तरक्की कर सकते हैं और आप जो है अपने आने वाले वक्त के बारे में जान सकते हैं। तो फिर जो गेन का मौकिल होगा उसको पढ़ा जाएगा और गेन के मौकिल के साथ उसके जो मखसूस अस्माए इलाही कोई भी आप उसके साथ लगाएंगे, तादाद उसकी मुकर्रर करेंगे और उसके मुताबिक आप पढ़ेंगे। इन अमलियात को जब आप करेंगे तो आपको कमर दर अकरब नहीं होना चाहिए। जो करने वाला है उसका सयारा सीधा होना चाहिए और जिस सयारे के मुताबिक आप पढ़ रहे हैं यानी आपका 5वां खाना, तो जब शुरुआत करें तो वो भी आपका सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुर्ज संबला का जो है मौकिल पढ़ें और आपका अतारद उल्टा हो, तो ऐसी हालत में फिर आपको जो है वो सही जवाबात नहीं आएंगे और आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट नहीं होगी। तो जब आप सारे कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अमलियात इल्मुल कशफ करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। मेरे भाई, जितने भी बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन जिनके बारे में आपने सुना है उनका नामवर हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, उन बड़े हस्तियों में आपको हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का भी पता होगा। तो हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अल अरबी सिर्फ़ इल्मुल हरूफ नहीं जानते थे बल्कि इल्मुल हरूफ के साथ इल्मुल नजूम भी जानते थे। इसी तरह अगर हज़रत मोहम्मद गौस गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत हमीदुद्दीन हसूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और 14 सलासिल यानी 14 सलासिल की खिलाफत के हामिल थे, उसको भी इल्मुल नजूम और इल्मुल जफ़र दोनों का हामिल था। इसकी वजह से वो इन चीज़ों को जानते थे और वो उन मखसूस अस्मा के ज़रिए अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करते थे। इसी तरह अगर आपने लेंगे मशहूर नाम हज़रत सैयद अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उसको भी इल्मुल नजूम और इल्मुल जफ़र दोनों का इल्म था। इसी तरह अगर आप किसी और बड़े का नाम लेंगे, किसी भी बड़े हस्ती का नाम लेंगे, तो आपको जब हो सकता है आपकी नज़र में उसका एक ही पहलू हो कि उसको एक इल्म है, लेकिन उन बड़ी हस्तियों को बहुत सारे उलूम में महारत हासिल होती थी और फिर उनको सेलेक्ट करके जब वो उन मखसूस अस्मा को पढ़ते थे और कम तादाद में भी पढ़ते थे तो वो फ़ायदा करते थे और उसकी उनको थर्ड आई जो है वो खुल जाती थी और उनको आने वाले हालात के बारे में इत्तला की जाती थी, मुतला किया जाता था या बताया जाता था। तो इस इल्म को इल्मुल कशफ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों के लिए इस्तखराज किया है, कोई बड़ा मसला नहीं बनाया है।
जितने भी जफ़ार हैं, आज तक आप लोगों ने इल्म जफ़र की कितनी किताबें पढ़ी हैं, देखी हैं। आप लोग किसी भी किताब में ये अमल नहीं बता सकते कि इसमें ऐसे लिखा है। मेरा मेथड आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि असातिज़ा की जो मुंतकली होती है इल्म की, वो हर एक को नहीं होती। हाँ, ये है कि ज़माने कदीम में कुतुब की जो है कापी टू कापी लोग करते गए हैं। फिर उन्होंने कुछ प्रेस की जो है कारस्तानियाँ थी, नया दौर आया तो उसमें उनमें काट पीट छांट फिर एडिशन, नई एडिशन, दूसरी एडिशन, इस तरह से फिर जो है वो अमलियात में जो है तब्दीली आ गई। तो मैं ये नहीं कहता कि लोगों को इल्म जफ़र नहीं आता, मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों को इल्म नजूम नहीं आता, लेकिन उससे किस तरह से इस्तेफ़ादा किया जाता है ये आप लोगों को बहुत ही कम लोग बताएंगे। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है ये बिल्कुल आसान तरीका है। इससे हर नया बंदा, अब मैं आपको कहूँ कि भाई एदाद जमा करो, तकसीम करो, माइनस करो, प्लस करो, फिर से 28 पे तकसीम करो, 9 पे तकसीम करो, 20 पे तकसीम, फिर तो आपको हिसाबों में मैं उलझा दूँगा। तो मैंने आपको आसान से आसान तरीका, मैं चाहता हूँ आप आसान से आसान तरीके से उस चीज़ को समझें, फिर जाके आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। तो जो भी हैं, चाहे वो सजादा नशीन हैं या जो भी हैं, वो आप अगर इन चीज़ों को समझते हैं जिस तरह से मैं बताता हूँ, मेरे ख़्याल में मुझसे ज़्यादा आसान बहुत कम लोग आप लोगों को बताते होंगे। तो आप लोग अपने नाम का हरफ लें, पहला हरफ लें, और पहले हरफ से जो है अपना जो है बुर्ज का इस्तखराज करें कि आपका बुर्ज किस, आपका हरफ जो है सरे हरफ, आपके नाम का शुरू वाला हरफ जो है वो किस बुर्ज का है, और उस बुर्ज से पांचवा बुर्ज कौन सा है। उस पांचवें बुर्ज से आपको मुस्तकबिल के बारे में कशफ होगा। मेरा मकसद ये है कि आप ये ना समझें कि आप इस मौक़िल से माजी की खबरें पूछेंगे, ये नहीं है। मैंने सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में आप लोगों को बताया है। माजी के बारे में जो मौक़िल होगा वो अलहदा होगा, क्योंकि 3 किस्म के ज़माने, ज़मान हाल, ज़मान माजी, ज़मान मुस्तकबिल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, हिंदी में इसको ये कहा जाता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 किस्म के ज़माने हैं, और इनमें से मैंने सिर्फ आप लोगों को मुस्तकबिल के बारे में बताया है। 2 जो हैं वो सिस्टम मैंने वो अभी आप लोगों के सामने नहीं रखे हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को मुस्तकबिल के बारे में बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को फ्यूचर के बारे में ही बताया है, ना कि आप इस मौक़िल से पूछें कि भाई जो है पिरामिड ऑफ इजिप्ट में क्या हो रहा था, तो वो आपको नहीं बताएगा, और फिर आप ये शिकवा नहीं करना कि आपका जो अमल है वो नाकाम है या गलत है। मैंने कहा था कि इल्म ये सच्चा है, और ये मौक़िलात भी बिल्कुल सच्चे ही होते हैं, लेकिन फ़रिश्ता होता है, लेकिन आप लोग उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको फ्यूचर में जो खबरें होती हैं, यानी टाइम ट्रेवलिंग थ्रू यूर स्पिरिट, यानी आपकी रूह के ज़रिए जैसे ट्रेवल होती है, तो इस तरह से ये भी है, ये जो है आपका फ़रिश्ता जो है आपको आने वाले हालात के बारे में आगाह करेगा। और ये एक समझो कि बहुत बड़ी कामयाबी है आज के दौर में। फिर आपकी मर्ज़ी है आप शो करें, आपकी मर्ज़ी है आप शो ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर कभी आपका फ़रिश्ता आपको मना कर दे कि इन चीज़ों का इज़हार नहीं करना, तो फिर उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। मेरी कोशिश होती है हतल वक़्त कि आप लोगों को आसान से आसान बताऊं, और क्योंकि मेरा ये आप नहीं समझें कि मैं कोई चीज़ गलत बताता हूँ, क्योंकि हमारा सिलसिला कादरिया है, और हम सिलसिले का जो भी बंदा किसी सिलसिले से मंसूब होगा,
वो आप लोगों को गलत गाइड नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है, अगर वो नहीं बताए तो बिल्कुल वो इनकार कर देगा कि नहीं बताऊंगा। जैसे मैं खुली बात करता हूँ कि मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा या ये चीज़ बताऊंगा, तो जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सच है। इसको आप करेंगे तो फ़ायदा ही हासिल होगा, अगर आप नहीं करते तो आपकी ही मर्ज़ी है। और इससे पहले आपको इस्तखराज करना है, टाइमिंग को समझना है, और फिर जो है आप अपने हिसाब से जो है उस मौक़िल को पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को इल्मुल कशफ में जो है आपको काम आएगा, और ये फ्यूचर के बारे में आपको जो है आगाही देगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।